हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम बीए पार्ट सेकंड के प्रैक्टिकल ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम कंपाउंड पिरामिड डायग्राम की बात करेंगे, यानी मिश्रित पिरामिड आरेख की बात करेंगे। पिछले दो वीडियो में हमने एक में सरल दंड आरेख कैसे बनता है उसको समझाया, दूसरे में हमने अध्यारोपित पिरामिड आरेख कैसे बनता है उसको समझाया। अब डियर स्टूडेंट हम मिश्रित पिरामिड आरेख की बात करेंगे। आयु वर्ग व लिंग के अतिरिक्त जनसंख्या के अन्य लक्षणों की तुलना करने के लिए भी पिरामिड आरेख डियर स्टूडेंट बनाए जा सकते हैं। मिश्रित पिरामिड आरेख इसका एक डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल है। एक आरेख की आकृति सोपाननुमा होती है तथा आरेख के भिन्न भिन्न सोपान किसी स्थान या क्षेत्र की भिन्न भिन्न वर्षों में कुल जनसंख्या को प्रकट करते हैं, अर्थात इनकी लंबाई को जनसंख्या के अनुपात में डियर स्टूडेंट पूर्व निश्चित मापने के अनुसार ज्ञात करके बनाया जाता है। आरेख में प्रारंभिक वर्ष की कुल जनसंख्या प्रकट करने वाले सोपान सबसे ऊपर, अगले वर्ष का सोपान उसके नीचे तथा अंतिम वर्ष का सोपान सबसे नीचे डियर स्टूडेंट बनता है। इसके पश्चात एक सोपान के कोने को दूसरे सोपान के कोने से मिलाकर आरेख को एक सीढ़ीनुमा पिरामिड का रूप प्रदान कर देते हैं। आरेख के सोपान को मिश्रित दंड आरेखों की भांति विभाजित करके भिन्न भिन्न वर्षों में कुल जनसंख्या के उप विभागों को डियर स्टूडेंट प्रदर्शित करते हैं। मिश्रित पिरामिड आरेख में प्रत्येक सोपान अपने नीचे स्थित सोपान की लंबाई के ठीक मध्य में होता है। अतः सरलता के लिए पहले पेंसिल से एक लंबवत रेखा खींच लेते हैं, उसके पश्चात प्रत्येक सोपान को इस रेखा के दोनों ओर आधा आधा बांटकर बनाते हैं। जिस प्रकार सोपान को एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार इन सोपानों के समान लक्षण वाले उप विभागों को जोड़कर छायाओं के द्वारा स्पष्ट कर देते हैं डियर स्टूडेंट। अब हम मान लीजिएगा कि कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मिश्रित पिरामिड आरेख की रचना कीजिए। जैसे मान लीजिएगा कि दिल्ली प्रदेश में ग्रामीण नगरीय जनसंख्या की वृद्धि 1901 से 1981 तक यदि हमें प्रदर्शित करनी है, तो सबसे पहले हम एक कॉलम में वर्ष लिख लेंगे 1901, फिर 11, 21, 31, 41, 1951, 1961, 1971, 1981। दूसरे कॉलम में उसकी कुल जनसंख्या लिख लेंगे, 1901 में कितनी जनसंख्या थी, और उसके बाद में उसकी ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी और उसकी नगरीय जनसंख्या कितनी है, उनको हम लिख लेंगे। उसके पश्चात डियर स्टूडेंट लाइनिंग पेज में हमें ये क्वेश्चन हल करना है। उसके पश्चात हमें वाइट शीट के ऊपर हमें आरेख की रचना करनी है। आरेख बनाने के लिए सर्वप्रथम किसी उचित मापनी पर प्रत्येक वर्ष की कुल जनसंख्या डियर स्टूडेंट, ग्रामीण जनसंख्या व नगरीय जनसंख्या को प्रकट करने वाले सोपानों की अलग अलग लंबाई ज्ञात करते हैं। उदाहरणार्थ, यदि 1 सेंटीमीटर बराबर 2 लाख मनुष्यों की मापनी मान ली जाए, व्यक्ति मान लिए जाए डियर स्टूडेंट, यानी 1 लाख बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 लाख व्यक्ति, तो 1971 की कुल जनसंख्या प्रकट करने वाले सोपान की लंबाई है वह 17.68 सेंटीमीटर होगी तथा इसी सोपान में दूसरी जो है वो 1.75 सेंटीमीटर की लंबाई ग्रामीण जनसंख्या को प्रकट करेगी। गणना संबंधी सरलता के लिए दिए हुए आंकड़ों को निकटतम संख्या में बदला जा सकता है। राउंड ऑफ कर लीजिएगा उसको। भिन्न भिन्न वर्षों के सोपान व उनके उपविभागों की लंबाई ज्ञात करने के पश्चात पहले बताई गई विधि के अनुसार इन सोपानों को समान दूरी के अंतर पर बनाकर पिरामिड आरेख को डियर स्टूडेंट बनाया जा सकता है। तो मिश्रित पिरामिड आरेख को हम
इसमें आसानी के साथ में डियर स्टूडेंट बना सकते हैं। तो हमें सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि इसको बनाते समय हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए 3 प्रकार के टोटल जनसंख्या के आंकड़े हो गए, उसमें ग्रामीण जनसंख्या हो गई और नगरीय जनसंख्या हो गई। तो इनको हमें, इस क्वेश्चन को हमें लाइनिंग पेज के ऊपर तो हल कर लें हम उसको डियर स्टूडेंट, और उसमें हम उसको उसकी एक कॉलम में वर्ष यानी ईयर को लिख लें क्रमबद्ध तरीके से। 10-10 साल के अंतर पे जनगणना होती तो 10-10 साल के अंतर के ऊपर ये आंकड़े हमारे होंगे। फिर कुल जनसंख्या उस साल की कितनी है उसको हम सीरियल वाइज लिखते लिखते चले जाएं, और उसके बाद में कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है और उसकी शहरी जनसंख्या कितनी है। तत्पश्चात डियर स्टूडेंट हम कोई भी एक मापनी ले लें हमारी सीट के अकॉर्डिंग। हम ये देख लें कि उसका जब निर्माण कर रहे हैं तो सीट से बाहर आंकड़े ना चले जाएं या उसकी आकृति इतनी छोटी भी नहीं रह जाए। तो 1 सेंटीमीटर बराबर हम सुविधा के अनुसार यहाँ पे 2 लाख की जनसंख्या को प्रकट कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम 1901 से लेकर के 1981 तक के आंकड़ों को हम इन सोपान वाइज इसमें उनकी लंबाई याद करके और हम डियर स्टूडेंट उसको बढ़ाते हुए चलते हैं, और लास्ट में जाकर के हम इस पिरामिड आरेख की संरचना करते हैं। जैसे जैसे इसका निर्माण होगा, ऊपर सीट के ऊपर उसका टाइटल लिख दीजिएगा मिश्रित पिरामिड आरेख, और उसके बाद में नीचे जो हॉरिजॉन्टल भाग है उसके ऊपर एक तरफ जनसंख्या के जो आंकड़े उनको, और फिर उनको उचित मापने के अनुसार हमें मेल और फीमेल को प्रकट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यदि हम करते हैं तो हम निश्चित रूप से उस आंकड़ों के द्वारा हम उसको प्रदर्शित। थैंक यू डियर स्टूडेंट।